हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से निकाली गई एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से निकाला गया नोटिफिकेशन, जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ 47 सर्कुलर बेस्ड एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ बताया गया है ऑनलाइन डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 15 मार्च 2024 से सुबह 10 बजे शुरू हो जाएंगे, और इसकी लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद फीस 5 अप्रैल 2024 रहेगी, रात 12 बजे तक। इसमें टोटल पोस्ट जो है एग्जीक्यूटिव की है 47, जिसमें एज है 21 साल से लेकर 35 साल तक, जिसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट बताई गई है। जनरल की 21, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 12, एससी की 7 और एसटी की 3 पोस्ट है यहाँ पर। और ये सभी पोस्ट जो है आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है। सर्कल वाइज ब्रेकअप, अगर सर्कल वाइज देखा जाए तो बिहार के अंदर 5 पोस्ट है, दिल्ली में 1 है, गुजरात में 8 है, हरियाणा में 4 है, झारखंड में 1 है, कर्नाटका में 1 है, मध्य प्रदेश में 3 है, महाराष्ट्र में 2 है, उड़ीसा में 1 है, पंजाब में 4, राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 2, उत्तर प्रदेश में 11, टोटल 47 पोस्ट है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट किया हो। यहाँ पर नोट में एक बात बताई गई है, फर्स्ट प्रीफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद एमबीए सेल एंड मार्केटिंग। जिसने एमबीए सेल एंड मार्केटिंग की हुई है उसको पहले प्रीफरेंस दिया जाएगा। इसमें एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं है, यहाँ पर फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की जाए तो द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियल फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 साल का रहेगा। एंड दिस में बी रिन्यू फॉर एक्सटेंशन ऑन 1 ईयर टू ईयर वाइज बेसिस फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 3 ईयर्स, यानी कि शुरुआत में आपका ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, लेकिन ईयर वाइज जैसी बेसिस उनको जरूरत पड़ेगी तो वो 2 साल का आपका रिन्यू कर देंगे, और इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक आप इसमें काम कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो यहाँ बताया गया है पॉइंट नंबर ए में, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू। यानी कि आपने ग्रेजुएशन में या ग्रुप डिस्कशन में या पर्सनल इंटरव्यू में जो अंक हासिल किए होंगे उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। बैंक रिजर्व द राइट टू सिलेक्ट द कैंडिडेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन एमबीए एंड और कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट ग्रुप डिस्कशन merely satisfying the eligibility norm do not entitle a candidate to be called for interview, group discussion और ऑनलाइन टेस्ट। इसमें इनमें से कुछ भी हो सकता है, या तो आपका वो ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, ये बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है। आगे बताया गया है, इन द इवेंट ऑफ 2 or more कैंडिडेट हैविंग ऑब्टेन द सेम स्कोर इन सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट ऑर्डर शैल बी डिसाइड एज पर डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट। अगर 2 कैंडिडेट के एक जैसे मार्क्स आते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा आगे बताया गया है, आईपीपीपी रिजर्व द right to call only the request number of the candidate for the assessment, interview, group discussion or online test after preliminary screening short listing with reference to candidate qualification, experience profile vis-a-vis job requirement। तो यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि भाई आपकी जो संख्या के आधार पर भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। इसके बाद ग्रुप नंबर डी में बताया गया, रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर वेरियस स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट विल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट। कि सब कुछ हो जाने के बाद जो बंदा इनको क्वालिफाइड मिलेगा उसके नाम की लिस्ट ये वेबसाइट पर पब्लिश कर देंगे।
अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी के बारे में बताया गया, द बैंक शेल बी पे ए लम सम अमाउंट 30,000 रुपये पर मंथ। 30,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। टैक्स डिडक्शन विल बी डन एज द पर इनकम टैक्स एक्ट। इसमें आपका इनकम टैक्स भी काटा जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ लमसम पे इनिशिएटिव बेस्ड टू परफॉर्मेंस इन बिजनेस एक्यूशन सेल एक्टिविटी डिसाइड बाय द कॉन्टिनेंट अथॉरिटी फॉर टाइम टू टाइम। इसमें आपको इंसेंटिव भी मिलेगा अगर आप अच्छा काम करते हैं तो। फर्दर इट इज द क्लैरिफाइड दैट नो अदर पे अलाउंस बोनस शेल बी पेड एक्सेप्ट दोज मेंशन अबव। जो ऊपर बात बताई गई है इसके अलावा आपको कुछ भी आगे पे या अलाउंस नहीं मिलेगा। अगर एप्लीकेशन फीस के बारे में बात की जाए तो SC ST PWD के लिए यहाँ पर 150 रुपये फीस रहेगी और अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 750 रुपये यहाँ पर अप्लाई फीस रहेगी। रिजर्वेशन की बात की जाए तो यहाँ पर SC ST OBC को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। और यहाँ पर एक बात नोट ये जरूर कर लीजिए कि यहाँ पर OBC का यहाँ पर सेंट्रल का चलेगा, स्टेट का नहीं चलेगा। अपर एज की बात की जाए तो SC ST को यहाँ पे 5 साल, OBC को 3 साल और PWD जर्नल को PWD को 10 साल। अगर PWD जर्नल है तो 13 साल, OBC है तो 13 साल, SC ST है तो 15 साल इनको छूट मिलेगी एज में। इसके अलावा पॉइंट नंबर डी में बताया गया है, द OBC कैंडिडेट who belong to creamy layer are not entitled of concession admissible to OBC candidate and such candidate have to indicate their category as journal। कि अगर कोई क्रीमी लेयर से जुड़ा हुआ OBC है और अगर वो OBC कैटेगरी में अप्लाई करता है तो उसको जर्नल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। बाकी इसके अंदर और जनरल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इस PDF का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।